एक लड़की की एक ही 2 दिन में शादी होकर विदा होने वाली थी। अचानक उसकी मुलाकात उसके प्रेमी से हो जाती है और प्रेमी बोलने लगता है कि शादी के बाद तुम मुझसे मिलोगी। प्रेम का बोलती है हाँ क्यों, ज़रूर मिलूंगी। जैसे ही हमारी मुलाकात पहले होती रही है वैसे ही हमारी मुलाकात शादी के बाद भी होगी। और वैसे ही वो महिला करती है उसकी प्रेम का विदा हो जाती है। विदा के 1 सप्ताह तक वो अपने मायके में रहती है अपने पति के साथ और फिर अपने पति को बोलती है मुझे घर पर जाना है। उसका पति हंसते हंसते बोल देता है हाँ क्यों, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। और वो पति बोलता है अभी तुम नई नई आई हो, तुम्हें अपना परिवार छोड़कर बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। हालांकि उसे अपने घर वालों से नहीं मिलना था, उसे अपने प्रेमी से मिलना था जो उसने वादा किया था। जैसे ही वो अपने घर पर आती है और अपने प्रेमी से मुलाकात करती है, प्रेमी प्रेमिका के फैमिली वालों को सब पता होता है आपस में। जो प्रेमिका होती है उसके माँ बाप को उस लड़की के बारे में सब मालूम होता है। एक ही समाज के होने के बावजूद भी दोनों अपने परिवार वालों को मनाते हैं शादी के लिए, लेकिन उनका मनाना बेकार हो जाता है। उनके माँ बाप नहीं मानते हैं और उस लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ कर देते हैं। ऐसे ही उनकी मुलाकात होती है, धीरे धीरे मुलाकात होती रहती है और लगभग 2 वर्ष बीत जाते हैं। जब भी वो उसे अपने प्रेमी से मिलना होता है तो वो क्या करती है, अपने घर पर कुछ न कुछ बात बनाकर घर के जाने के लिए बोली से कुछ न कुछ ऐसी बात बोलती है जिससे वो घर पर चली जाए। हालांकि 1-2 साल ऐसा चलता रहा, फिर धीरे धीरे समय के अनुसार सब बदल गया। और जब भी वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए बोलती थी कि मुझे घर पर जाना है, मुझे मम्मी पापा की, अपने भाई बहन की बहुत याद आ रही है, तो उसका पति उससे बोलने लगता अभी तो तुम मिलकर आई हो और फिर तुम जाने के लिए तैयार हो गई। इसी बात का इसी बात पर उनका वाद विवाद बढ़ जाता है और आए दिन उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। किसी न किसी बहाने से वो झगड़ा कर कर इस बार की तरह प्रत्येक बार वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए आ जाती थी। और फिर वो अपने प्रेमी को बोलती है अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो कुछ ऐसा काम करो कि ताकि हम मिलते रहें, नहीं तो अपना मिलना बंद हो जाएगा। आए दिन हमारा आपस में झगड़ा होता है। उसका प्रेमी बोलता है चलो देखते हैं। और धीरे धीरे ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बावजूद प्रेमिका अपने ससुर को बोलती है पिताजी, गेहूं में घुन लग गया है और गेहूं की दवा ले आई है, दवा डालनी है गेहूं में। ना हो तो सासू माँ से आप बात कर लीजिए। और वो अपनी सासू माँ से बात करा देती है। ऐसे 4-5 महीने बीत जाते हैं और वो उसमें दवा डालती है और चुटकी भर दवा अपनी बचा के रख लेती है ताकि किसी की जान जा सके। और वो उसमें जो जाते हैं दोनों पति पत्नी घूमने के लिए और जूस में वो मिला देती है अपनी कसम धर के। उसका पति बल्कि बोलता है कि मुझे नहीं पीना है, मुझे भूख नहीं है। तो बोलती है तुम्हें मेरी कसम है, और वो पिला देती है। पीने के बाद मिनट तक वो दवा काम नहीं करती, उसके बाद काम करती और उसका पति बेहोशी की हालत में हो जाता है। कैसे घटनाक्रम का खुलासा होता है, कैसे उसका पति मारा गया, कैसे उसका पति मारा जाता है, आइए आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं देश की धड़कन चैनल। आज की सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज की सच्ची घटना है राजस्थान जयपुर। तारीख होती है 5 अगस्त 2026। शाम का समय 3:30 बजे होते हैं। महिला कविता मीना वो अपने देवर को कॉल करती है। देवर का नाम होता है मनीष।
श्यामनगर इलाके में 200 फीट चौराहे के पास आपके भैया की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, आप जल्दी आ जाइए। जितने मिनट में उसकी भाभी कॉल करती है और कॉल काटती है, जस्ट उसी के चंद मिनटों में उसका देवर उसके पास आ जाता है और अपने भैया को देखता है तो उसकी हालत ज़्यादा गंभीर होती है। उसे आसपास के अस्पताल यानी हॉस्पिटल, वहाँ पे सीकर रोड पर एक हॉस्पिटल पड़ता है, CKS हॉस्पिटल, उसमें एडमिट कराता है। एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर उसे मृतक घोषित कर देते हैं। जब मृतक घोषित कर देते हैं तो डॉक्टर पुलिस 112 नंबर को डायल करते हैं, क्योंकि ये पुलिस केस हो जाता है। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जाती है। पोस्टमार्टम में कोई क्लियर नहीं निकलता, आखिर कैसे क्या खाकी घटना हुई, कोई क्लियर नहीं निकलता है सबूत, और 10 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। उसमें परिजनों का बहुत बुरा हाल होता है, सब लोग रोते रहते हैं और सबसे ज़्यादा वो महिला रोती है जिसका पति मर चुका है, खत्म हो गया है, जिसको उसने दवा दे दी, मर्डर किया। हालांकि 15-16 अगस्त की बात है, 15-16 अगस्त की बात है, उस महिला के ससुर अपनी बहू से बोलते हैं, बेटी तुम मुझे अपने पिता की तरह समझो, आज से तुम हमारी बेटी हो। जैसे ही मैं अपने बच्चे को प्यार करता था, वैसे ही मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और तुम ही घर की मालकिन हो। आखिर बताना चाहोगे उस दिन हुआ क्या था? जो महिला बताना चाहती थी उसी बात में उस व्यक्ति की पूरी जान है कि हम लोग घूमने के लिए गए थे और मंदिर पर घूमा और हमने जूस पिया। अचानक आखिर उस दिन हुआ क्या था? वो महिला बताती है, हम लोग मंदिर गए, मंदिर के बाद थोड़ी बहुत हम घूमे और हमने जूस पिया। जूस पीने के बाद अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई, और इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मुझे बाइक से और अपने दुपट्टे से बांध कर ले आना पड़ा। इतनी बात सुनते ही लोकेशन उसकी बहू बताती थी, वो महिला लोकेशन बता देती है, और आखिर जिसका एक नई उम्र का जवान लड़का चला जाए, उसे कहाँ शांति मिलती है। और उनके पिताजी के दिमाग में वो बात चलती रही, और वो उसी लोकेशन पर जाते हैं और वहाँ पे आसपास देखते हैं, आखिर यहाँ पे कोई सबूत मिल जाए। लेकिन वहाँ पे एक सामने मकान के CCTV कैमरा लगा होता है। उस मकान मालिक के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 5 अगस्त 2026 की बात है और ऐसी-ऐसी घटना हो चुकी है। मुझे आपका थोड़ी CCTV कैमरा देखना है, प्लीज़ क्या आप दिखा देंगे? इतनी बात करते ही वो मकान मालिक CCTV कैमरा दिखाता है। जब उनके ससुर देखते हैं, उस महिला के ससुर देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। आखिर इतनी बड़ी बात मेरी बहू ने छुपाई मुझसे, आखिर क्या रीज़न था? ऐसी बात होती है और वो CCTV फ़ोटोज़ और वीडियो अपने मोबाइल में ले लेते हैं वहाँ से, और जाके पुलिस थाने पर FIR कर देते हैं। जब थाने में जाते हैं तो फिर पूछताछ होती है, और वो CCTV जिस उसे भला कैसे आराम मिलेगा, ना किसी से लड़ाई ना कोई झगड़ा। वो जाते हैं और पुलिस थाने में FIR दर्ज करते हैं और वीडियो क्लिप दिखाते हैं। फिर घटना की पूरी पूछताछ शुरू हो जाती है। फिर से पुलिस आती है और घर पर जो कविता मीणा होती है उससे पूछताछ करती है। तो बताती है, जब वो CCTV फ़ोटो देखी गई तो उसमें एक बाइक थी और 2 लोग थे। हालाँकि जो उसकी बहू थी वो अपनी प्रेमी के साथ बैठी हुई थी, और 2 लोगों के बीच उसका पति बैठा हुआ था बाइक पर। ये फ़ोटो देखकर और आश्चर्यचकित हो जाते हैं उनके पिताजी। जब शिकायत होती है, CDR निकलवाते हैं, तो कविता मीणा से पुलिस पूछताछ करती है।
पूछताछ करने पर बताया जाता है, कविता मीणा बोलती है, पुलिस बोलती है अगर तुम नहीं बताओगी तो हम अपनी शक्ति अनुसार सब उगलवा लेंगे, हमारे पास सब सबूत है, हमने सब कुछ देख लिया तुम्हारे सीसीटीवी फुटेज पर। कविता मीणा बताती है शिवदास कविता मीणा जो थी वो शिवदासपुर की रहने वाली थी, यानी कि ससुराल से लगभग 55 किलोमीटर दूर उसका मायका था, और शिवदासपुर की रहने वाली होती है, और यानी कि ससुराल से लगभग 55 किलोमीटर दूर उसका मायका होता है, किसका? कविता मीणा का। उसका एक प्रेमी होता है जिसका नाम होता है गणेश मीणा, और उनका रिलेशनशिप 7 वर्ष लगभग रहता है। 7 वर्ष से वो आपस में मिलते जुलते हैं। पास ही के घर के पास का ही उसका अफेयर था, तो आने जाने में मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मिलने के बाद वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए इच्छुक होती है। जैसे ही प्रेमी बोलता है, जब भी वो बोलता है, वो प्रेमिका अपने प्रेमी के अनुसार चलती है, और जब भी प्रेमी बुलाता है उसी टाइम वो मिलने के लिए जाती है। किसी ना किसी बहाने से वो मिलने जाती थी। घर पर लग झगड़ा करके जाएगी वो, और मिले वो अच्छे से मिल ना ले, उसके पहले वो अपने मायके नहीं जाती थी। मिलने के बाद चली गई। उसने अपने प्रेमी को बोला, ऐसे कब तक चलता रहेगा? एक समय ऐसा आएगा कि हम मिल नहीं पाएंगे, तुम कुछ करो नहीं तो फिर अपना मिलना बंद हो जाएगा। वो महिला ये सब बात पुलिस विभाग में बताती है, पूछताछ चल रही है कविता मीणा की। वो बताती है कोठी में गेहूं है, गेहूं की अपने ससुर जी से बोलती है गेहूं में घुन लग गया है और उसमें दवा मिलानी है, आप दवा ले आइए पिताजी, और ना हो तो माँ जी से बात कर लीजिए, माँ जी ने बोला है। तो वो अपनी सासू माँ से बात करा देती है। सासू माँ जैसी बात करती है तो उनके हस्बैंड दवा लेके आ जाते हैं, ससुर, और वो दवा गेहूं में मिला देती है, और थोड़ी सी दवा अपने पास रख लेती है। 4 महीने पुरानी बात है, 4 महीने पुरानी बात धीरे धीरे टल जाती है, और फिर 5 अगस्त 2026 वो अपने पति से बड़े प्रेम से बोलती है नहा लीजिए और मैं भी नहा लेती हूँ, चलो फिर सुबह मंदिर चलते हैं, पूजा अर्चना करेंगे। वो लोग बड़े प्यार से मंदिर जाते हैं, घूमते हैं। वहीं पर एक पड़ता है नई नई थान धाम बस्ती लगती है, वहाँ पर वो घूमते रहते हैं। घूमने के बाद थोड़ी देर में वो जूस पीने के लिए जाते हैं, और जूस 2 गिलास जूस गन्ने का लगवाते हैं। उसका पति बोलता है मुझे जूस नहीं पीना है, मुझे भूख नहीं है, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। वो अपनी कसम धरवाती है, तुम्हें मेरी कसम है, तुम जूस पिए। अचानक थोड़ी चंद पलों में उसने एक गिलास में दवा डाल दी, और अपने पति को दे दिया वो गिलास। उसका पति पी लेता है। 30 मिनट तक उस दवा का कोई असर नहीं होता है। 30 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी असर होना शुरू हो जाता है, उसे उल्टी और पसीना, घबराहट होने लगती है, मतलब लूज होने लगता है, कुछ काम नहीं कर पाता है। और धीरे से वो अपने प्रेमी को कॉल करती है, गणेश को, से अपने प्रेमी गणेश को कॉल करती है और बोलती है मैं यहाँ पर हूँ, फलानी फलानी जगह पर आ जाओ। गणेश आता तो है, लेकिन साथ में 2 दोस्त भी लेके आता है, जिसका नाम होता है गोलू प्रजापत, और एक का नाम होता है अजय मीणा। लगभग 2 ढाई घंटे ये घूमते रहते हैं ताकि दवा का असर हो जाए। और इधर उधर घूमते घूमते जब वो लस्त हो जाता है, गणेश के साथ उसकी प्रेमिका रहती है, और 2 दोस्त हैं गणेश के, उसके साथ बीच में उसका पति रहता है। और ऐसे ही 30 मिनट निकल जाते हैं, और जब वो लस्त हो जाता है तो वो अपने प्रेमी को बोलती है अब तुम यहाँ से चले जाओ, और उन लोगों को वहाँ से भगा देती है, और फिर अपने देवर को फ़ोन करती है, बोलती है अचानक तुम्हारे भैया की तबीयत खराब हो गई है और यहाँ पर आ जाइए। जब उसका देवर आता है मनीष, तो देखता है कि हालांकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। जैसे ही अस्पताल में भर्ती कराते हैं आसपास सीएसके अस्पताल में, तो उसे मृतक घोषित कर दिया जाता है। 19 अगस्त उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पूरे घर में
सब मच जाता है। और सबसे ज़्यादा उसकी पत्नी ने अपने ही पति को दवा दे के मार डाला। 19 अगस्त 2026, 2 साल के बाद ये घटना फिर से ओपन होती है और 19 अगस्त 2026 को ये गिरफ्तार होते हैं। कविता मीणा, उसका प्रेमी और उसके 2 साथी, और 21 अगस्त को कोर्ट में पेश किए जाते हैं। दोनों को जेल भेज दिया जाता है। हालांकि उन दोनों में प्रेम तो होता है, लेकिन अब दोनों सलाखों के बीच हूँ, सलाखों को अंदर हैं। मिलना तो चाहते होंगे, लेकिन दीवार बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, दीवारें बहुत बड़ी लंबी होती हैं, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। अपने प्रेमी के चक्कर में उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन प्रेमिका के माँ बाप को सब मालूम होने के बावजूद भी उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उसका प्रेम, और एक सामान्य इंसान की मौत हो जाती है, जिसका कोई जिसका कोई दोष नहीं होता है, कोई जानता भी नहीं है हालांकि क्या हो रहा है। उसकी शादी होने के बावजूद उसे ये भी मालूम नहीं होता कि मेरा आगे क्या होगा। 2 साल के बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस घटना का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना किसी का दिल दुखाना है। इस घटना का उद्देश्य है आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार की अच्छे से देख रेख करें। कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। हर रोज 8 बजे देखना ना भूलें देश की धड़कन चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।